सीधा सीधा आता है ना बेटा? ओके चलिए फ्लैश ऑन कर लीजिए। हाँ चलिए देखिए, क्वेश्चन कह रहा है सीधे रख। मैम नहीं दिख रहा। आ रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन तो हम लिख देते हैं वैसे भी इसमें। कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रिलेटरल PQRS in which PQ is equals to 3.5 centimeter, QR 2.5, RS 4.1, angle Q 75 degree, angle R 120 degree. Girls, nobody will talk. चलिए, क्योंकि हमारा एंगल दिया हुआ है Q और R पर, ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। हमारा एंगल दिया हुआ है Q और R पर, तो जिस लाइन पर भी हमारा एंगल दिया रहेगा वो लाइन को हमेशा कोशिश करिएगा कि बेस लाइन बने। जिन लाइंस पर भी एंगल दिया रहेगा मैक्सिमम एंगल, उस लाइन को बेस एंगल रखिएगा, लाइन रखिएगा। जैसे कि देखिए हम रखते हैं PQ को बेस लाइन ऐसे ही, लेकिन क्योंकि P पर कोई एंगल नहीं है, Q पर एंगल है, तो हम PQ को बेस लाइन नहीं मानेंगे अपने। जहाँ दोनों एंगल्स बने हुए हम उसको बेस लाइन मान लेंगे, ठीक है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ऐसा करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। हम QR को अपनी बेस लाइन लेंगे। अगेन हम एक रफ डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले एक QRS और ये हो गया P। QR दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, RS दिया हुआ है 4.1, PS दिया हुआ है PS नहीं दिया हुआ है, PQ दिया हुआ है 3.5, एंगल Q दिया हुआ है 75 डिग्री और एंगल R दिया हुआ है 120 डिग्री, ठीक है। क्या आ रही है? चलिए सबसे पहले हम बेस लाइन ड्रॉ करेंगे QR, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। (75 डिग्री ध्यान से देखिएगा, बनेगी नहीं, 10 बार भी देखोगे तब। 2.5 सेंटीमीटर ये हमने ड्रॉ किया। QR, एंगल Q हमको लेना है 75 डिग्री, तो 75 डिग्रीज हम कैसे बना सकते हैं? हमें बेस हमेशा दो एंगल्स को लेके चलना होता है, एक 90 डिग्री को और एक 60 डिग्री को, जो हमें बनाना आता है। तो ये बताइए कि हम 75 डिग्री कैसे बना सकते हैं? हम दोनों का हाफ कर देते हैं। वेरी गुड। हम 45 90 का हाफ और 60 30 का, सॉरी 30 60 का हाफ, दोनों को मिला के 75 बन जाएगा। चलिए तो हम जब 90 बनाएंगे तभी तो उसका हाफ बनाएंगे, तो 90 बनाते हैं। कोई भी एक एंगल ले लेते हैं, ये लिया हमने और ये एक आर्क ड्रॉ कर दिया, ये ठीक है। अब इस लाइन पे ऐसे रखा, मैम सुषमा मैम का कॉल है। हाँ ये यहाँ पे कट गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा बड़ा किया हमने और ये लिया हमने इसका लाइन बाइसेक्टर, ये एक आर्क, ये एक आर्क, ठीक है। ये आ गया हमारा। हम इसको बहुत हल्का सा ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि हमको 90 डिग्री की लाइन नहीं चाहिए, बहुत सारी लाइंस हो जाएंगी, ठीक है। ये हमने कर लिया, ये तो हो गया हमारा 90 डिग्री। हमको लेना है 90 का हाफ, तो अगेन यहाँ जो बाइसेक्ट किया और यहाँ जो बाइसेक्ट किया, इसको कितना भी ले सकते हो। यहाँ रखा, यहाँ से एक आर्क, ये कट आया, जहाँ भी ये कट आया इसको यहाँ पर हमने क्या किया, कनेक्ट किया। नहीं काटूंगा। ये आ गया हमारा 45 डिग्री, ये आ गया 45 डिग्री। अभी भी हम 45 पर पहुंच पाएंगे, ये 45, अभी भी हम 45 पर पहुंच पाएंगे। हमें 30 और जाना है गर्ल्स, 60 डिग्री। हमें 75 बनाने के लिए तो हमें 30 और जाना है ना आगे अभी, है ना। तो हम क्या करेंगे, 30 कैसे आएंगे, 30 पर पहले हम 60 बनाएंगे, उसके बाद हम उसका एंगल बाइसेक्टर लेंगे और हम बनाएंगे 30, ठीक है ना, उसका एंगल बाइसेक्टर लेने के बाद। चलिए कोई भी एक आर्क लेंगे, ये कोई भी एक एंगल, जितना आपकी इच्छा है। हम इस बार बेस लाइन इसको बना लेते हैं, ये लो हमने ऐसे रख लिया। हम यहाँ से 60 बनाना चालू करेंगे इस बेस लाइन से। यह हमने कोई भी लिया एक आर्क और
बड़ा और छोटा कोई भी, ज़रूरी नहीं जो पहले वाला था उसी पे चलेगा, हम दूसरा भी चेंज कर सकते हैं। 60 क्योंकि हम अपना बना रहे हैं अलग से, ये हमने लिया। इसको बिना चेंज किए 60 बनाने के लिए ये जो हमने एक एंगल लिया वो चेंज नहीं होना चाहिए। ये यहाँ कट हुआ था, यहाँ से ये आया कट, ये जो कट आया हमारा, ये हमारा क्या बन गया 60। अब हमको क्या बनाना है, इसका हाफ बनाना है, ठीक है। तो एक कट मेरा यहाँ पर है, बेस लाइन ये रही, इसको बेस माना था, और एक कट यहाँ पर है, तो इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर। इसको थोड़ा बड़ा करेंगे बाइसेक्टर बनाने के लिए। यहाँ रखा, ये एक कट लिया, यहाँ रखा, ये एक कट लिया, ये बन गया हमारा 40 डिग्री। हाँ, और फाइनली 75 डिग्री जो हमको चाहिए था, यहाँ से यहाँ तक का है 75 डिग्री। चलिए अब एंगल आर कितना बन रहा है 120 डिग्री। 120 के लिए अगेन 60 का डबल करना पड़ेगा। 60 के लिए कोई भी एक आर्क ले सकते हो। यहाँ से रखा हमने, ये रखा और ये ऐसे करके घुमा दिया, इसको बिना चेंज किए, इसको बिना चेंज किए। ये एक बार रखा, एक कट मारा, एक कट मारा, 60 का कट आ गया। अब यहाँ से क्योंकि हमको एक्सटेंड करना है तो हम मार रहे हैं दूसरा कट, तो हम यहाँ कहाँ आ गए 120, 2 कट मारने के बाद 120 पर, और ये कर दिया। अब RS कितना है 4.5, ये रखा, मेजर किया 4.5, यहाँ से ये 4.1, सॉरी 4.1, इट्स 4.1, ये 4.1 हुआ। आर पे रखा, ये एक कट मार लिया, हमें यहाँ का वर्टेक्स मिल गया, ये वर्टेक्स है हमारा S। अब हमें P वर्टेक्स चाहिए, वो है 3.5, ये रखा, यहाँ से मेजर किया 3.5, Q पर रखा और ये एक कट मारा यहाँ। ये जो दोनों कट्स आए हैं इनको ज्वाइन कर दिया हमने, ये दोनों को ज्वाइन किया। यहाँ आ गया हमारा P, ये हो गया है हमारा 120 डिग्री, ये है हमारा 2.5 सेंटीमीटर्स, ये है 4.1 सेंटीमीटर और ये है 3.5 सेंटीमीटर। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एग्ज़ाम में बिल्कुल चेकर को चीज़ें एज इट इज़ दिखाई दें। ऐसा नहीं है कि हमको 90 का काम नहीं है, 60 का काम नहीं है तो उसको बाद में रब कर दिया। बनाने के बाद कुछ रब नहीं करना है, एज इट इज़ दिखना चाहिए। चेकर को समझ आना चाहिए कि आपने 75 डिग्री बनाया कैसे है। पहले आपने 90 किया, उसका हाफ किया, 60 किया, उसका हाफ किया, उसको वो प्रोसेस समझ आनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो ये 4 लकीरों का डब्बा तो कोई भी बना देगा, ठीक है। चलिए।